सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभु के धन्यवाद। सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमें चलाने वाले, पालने वाले, बचाने वाले, छुड़ाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। जबकि संसार में महामारी के तौर पे नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं प्रभु, लेकिन हर समस्या, हर दुर्घटना, हर विपत्ति से हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। भजन संहिता 91 की प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा अपने बच्चों पर करे पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आप लोग यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तो आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। तो आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। तो मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। तो मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच आज के दिन को आपने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। प्रभु तुझको महिमा मिले हमारे जीवन से, चाहे हमारा अपमान हो जाए। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु तेरे हाथ में है। और एक भजन गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे के साथ। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक भजन और गाएंगे मस्सा के साथ। धन्यवाद जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा हाथ फड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते, वो जंग कदी नहीं हारते। जेते आगे आगे चलदा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते, वो जंग कदी नहीं हारते। बांध के ले जा रहे उन्हें नच रच, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हथ। ओ बांध के ले जा रहे उन्हें नच रच, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हथ। तेरा हाथ फड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते, वो जंग कदी नहीं हारते। तेरा हाथ फड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते, वो जंग कदी नहीं हारते। जैसे आगे आगे चलदा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते, वो जंग कदी नहीं हारते। सच में जिनका हाथ परमेश्वर पकड़ता है वो कभी भी जंग नहीं हारते। हालेलुया हालेलुया। चाहे उसको कितना भी जंगलों से बांध दिया हो, लेकिन सिमसोन को जब बांध के ले जा रहे थे, आज एक गधे की जबड़े की हड्डी के द्वारा प्रभु ने चमत्कार कर दिया। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन गहराई से समझने के लिए अपने आप को तैयार। आप सभी को जय मसीह। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल में चलेंगे। We'll read 1 Samuel 3 verses 19. हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे पहला शमूएल 3 अध्याय और उसका 19वां वचन। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for today. आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें and talk to us with thy words. और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें And let the seed of word bring fruits in our life और होने दीजिए कि वचन का ये बीज हमारे जीवन में फलवंत होने पाए and will become a fruitful tree. और हम एक फलवंत दरख्त बन जाएं।
In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read, यहाँ हमने पढ़ा and Samuel grew up, कि शमूएल बड़ा होता गया and Jehovah was with him, और ईश्वर यहोवा उसके साथ था, and he don't let his any word goes without fruit. और उसके किसी भी शब्द को परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दिया। Hallelujah. हालेलुया। Which means, इसका मतलब whatever Samuel says, जो कुछ भी शमूएल कहता था it will happen. वैसा ही हो जाता था। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, as we know, जैसा कि हम जानते हैं, Samuel also have a name which is kingmaker. और शमूएल का जो नाम था वो एक राजाओं को बनाने वाला नाम भी था। Hallelujah. हालेलुया। Because if he anoints someone, क्योंकि जब भी वो किसी का अभिषेक करता, he will become the king. वो राजा बन जाता। Hallelujah. हालेलुया। As Saul become the king, जैसे कि शाऊल राजा बन गया, as David became the king, जैसे कि दाऊद राजा बन गया, if Samuel anoints someone, he will become the king. और अगर शमूएल किसी का भी अभिषेक करता तो वो राजा बन ही जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and whatever he says, वो जो कुछ भी कहता था it will happen. वैसा ही हो जाता था। Hallelujah. हालेलुया। Whether it makes sense or not. चाहे उसका कोई मतलब निकले या ना निकले। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we all want that हम सब चाहते हैं whatever we say will happen. कि हम जो कुछ भी कहें वैसा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। And many times we declare anointing on our life. और कई बार हम हमारे जीवन के ऊपर अभिषेक की घोषणा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We speak blessing on our jobs. हम हमारे नौकरियों के ऊपर, जॉब के ऊपर में आशीषों की घोषणा करते हैं। We speak healing upon our sickness. हम हमारी बीमारियों के ऊपर चंगाइयों को बोलते हैं, But लेकिन that does not happen. ऐसा होता नहीं है। Why? क्यों? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we say like that. हम इस प्रकार से कहते हैं, Whatever Samuel says happened. जो कुछ भी शमूएल ने कहा था हो गया, Whatever I will say will happen. तो और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वैसा भी हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन we don't recognize that हम ये नहीं पहचानते why Samuel's words get into reality. कि जो शमूएल के शब्द हैं वो क्यों सच्चाई बन जाते थे। Because क्योंकि God was with him. परमेश्वर उसके साथ रहते थे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we read the 19th verse, और जैसा कि हमने यहाँ 19वां वचन पढ़ा, here is not written यहाँ ऐसा नहीं लिखा that whatever Samuel says become happen, कि जो कुछ भी शमूएल कहता था वैसा हो जाता था, but लेकिन here is written यहाँ ऐसा लिखा है God was with him, कि परमेश्वर उसके संग रहा, and whatever Samuel says, और जब शमूएल कुछ भी कहता था God make it happen. तो परमेश्वर उसे वैसा ही कर देते थे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, your words can become your reality आपके शब्द भी आपकी सच्चाई बन सकते हैं if यदि God is with you. यदि परमेश्वर आपके साथ हो। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, how God will be with you. और कैसे परमेश्वर आपके साथ होंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you live a pure life, जब आप एक पवित्र जीवन जिए, if you live a loyal life, जब आप एक ईमानदारी का जीवन जिए। hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, Samuel was loyal to Eli. जो शमूएल था वो एली के साथ ईमानदार था। Hallelujah. हालेलुया। He was loyal in his every work. वो अपने हर एक काम के अंदर में ईमानदार था। Hallelujah. हालेलुया। When we read this chapter from a little upper side, और जब हम इस अध्याय को थोड़ा सा ऊपर से पढ़े there is written तो यहाँ ऐसा लिखा है that Samuel was laying down कि जो शमूएल था वो सोया हुआ था and God called him, और परमेश्वर ने उसे पुकारा, Samuel, शमूएल, and he stood up and ran to Eli और वो खड़ा होता है और एली के पास दौड़ता है and asked, did you call me? और पूछता है क्या आपने मुझे बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, why was Samuel laying down? क्यों शमूएल लेटा हुआ था। Maybe he was tired. शायद वो थक गया होगा।
Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन he still ran to Eli in one voice. एक ही आवाज में जो शमूएल है वो सीधा एली के पास दौड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because he knows क्योंकि वो जानता था if I am loyal with the man of God, कि यदि मैं परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार रहूंगा then God will be loyal to me. तो परमेश्वर मेरे साथ ईमानदार रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times कई बार we are not loyal with the man of God. हम परमेश्वर के दासों के साथ में ईमानदार नहीं रहते। We give excuses. हम बहाने देते हैं, बहाने लगाते हैं वहाँ पर। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन when we are loyal with the man of God, जब हम परमेश्वर के जनों के साथ में ईमानदार रहते हैं God will be loyal to us. तो परमेश्वर हमारे साथ ईमानदार रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When we are in the connection with the man of God, और जब हम परमेश्वर के दास के साथ संबंध में रहते हैं we are in connection with God. हम परमेश्वर के साथ संबंध में रहते हैं And then whatever we say, और तब जब हम जो कुछ भी कहते हैं it will become a reality. वो सब कुछ सच्चाई बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when I remember a scripture from Bible, मुझे बाइबल से एक जगह याद आती है। when there was a river यहाँ पर जब एक नदी थी and it was a sour water, और वहाँ पर जो पानी था वो बहुत ही ज्यादा खारा था but Elisha prophesied over the river और एलिशा ने उस नदी के ऊपर में भविष्यवाणी की that this water will become sweet. कि ये जो पानी है ये मीठा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And it is sweet till today. और वो जो पानी है वो आज तक भी मीठा पानी है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, why that happened? क्यों हो गया ये ऐसा? Because क्योंकि Elisha was loyal to Eli. जो एलिशा था वो एलिया के साथ ईमानदार था। Hallelujah. हालेलुया। That's why पर इसीलिए his words become reality. उसके जो शब्द है वो सच्चाई बन गए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you are loyal with the man of God, जब आप परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार रहते हैं, if you are loyal with God, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं, the only thing you need to do is prophesy. तो फिर आपको केवल एक ही काम करने की जरूरत पड़ती है, वो है भविष्यवाणी। Hallelujah. हालेलुया। If you are sick, यदि आप बीमार हैं just say I am healed. तो सिर्फ कहें कि हाँ मैं चंगा हूँ, You will become healed. तो आप चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you are loyal with the man of God, जब आप परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार हैं, God will be loyal to you. तो परमेश्वर आपके साथ ईमानदार है। Hallelujah. हालेलुया। And he will turn your words into reality. और परमेश्वर आपके शब्दों को सच्चाई में बदल डालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we will be loyal with the man of God कि हम परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार रहें and we don't give any excuses, और हम कोई बहानेबाजी उनके साथ ना करें, so we can get our words to become reality. ताकि हमारे जो शब्द हैं वो सच्चाई बन जाए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और हम चलेंगे भजन संहिता में। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 25। भजन संहिता 25 उसका 1, 2 और 3 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने वचन से बोले बातें करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपको यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, भजन संहिता 25 दाऊद की एक प्रार्थना है और दाऊद यहाँ पर कहता है
कि हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे और मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। और यदि आप पूरा भजन संहिता पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद बार बार कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपना पथ बता दे, मुझे सत्य पर चलने की शिक्षा दे। और ये जो सारी बातें हैं ये सब दाऊद की प्रार्थना है, क्योंकि दाऊद जानता है कि उसका जो मन है वो धोखा देने वाला है। जो मन है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए वो परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, केवल तू ही है जो मुझे अपने रास्ते पर ले चलता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, और ये जो बातें हैं ये परमेश्वर की नजरों में दाऊद को प्रिय बना देती हैं। हालेलुया। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि ये दे दे, वो दे दे, और ये कर दे और वो कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी प्रार्थनाएं दाऊद के जैसी प्रार्थनाएं हो जाए। हालेलुया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें सारी दुनियावी बातों को छोड़ करके हमें प्रभु में अपना ध्यान लगाना है। हमें प्रभु के अंदर में अपने विश्वास को मजबूत करना है। और ये भजन संहिता 25 हम सबको बाय हार्ट याद होना चाहिए और ये दाऊद की प्रार्थना हमारी प्रार्थना बन जानी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस अंत के दिनों में दाऊद के समान हमें कहना चाहिए। भजन संहिता 25 और उसका 4 में लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। भले ही हम बीमारियों में होंगे, भले ही हम मुश्किलों में होंगे, कर्जे में होंगे, समस्याओं में होंगे, लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है। केवल परमेश्वर ही है जो हमें हमारी समस्याओं से छुड़ा सकता है। इसलिए हमें हमारा मन हमेशा परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को याद करना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे छुड़ा सकता है, तू ही मुझे चंगा कर सकता है। मैं तेरे रास्तों पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे चलूं। दाऊद के समान हमें कहना चाहिए, हमें अपने सत्य के मार्ग पर चला, हमें अपना पथ दिखा दे, हमें हमारा रास्ता दिखा दे, हमारा हाथ पकड़ करके हमको अपने साथ साथ चला। ये दुनिया में बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत समस्याएं हैं। मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है कि मैं इन समस्याओं को अकेले अपने बलबूते पर पार कर सकूं। लेकिन परमेश्वर, जब तेरा सामर्थ्य हाथ मेरे साथ में होगा, जब तू मेरे अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे थामे रहेगा, मुझे अपने साथ साथ चलाएगा, तो मैं कोई भी रास्ता पार कर जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पानी में से होकर के चलोगे, नदियों में से चलोगे, वो तुम्हें डुबा ना सकेगी। तुम आग में से होकर के चलोगे तो वो तुम्हें जला नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी एजुकेशन प्राप्त कर ली है, हमने बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन और डिग्रियां हासिल कर ली है। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि संसार को बनाने वाला, उन नदियों को बनाने वाला, उस आग को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। हालेलुया। और सृष्टि के अंदर में इतनी ताकत नहीं कि वो सृष्टिकर्ता को मिटा सके या उसका सामना कर सके। हालेलुया। मुझे याद आता है बाइबल के अंदर में जब एक बार चेले अपनी नाव में बैठ करके जा रहे थे और आधी रात के लगभग, और जब वो देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे, तो मेरे प्रिय वो डर गए। वो कहते हैं कि ये तो कोई भूत होगा, लेकिन वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, भूत नहीं है, मैं हूँ, तुम्हें शांति मिले। और पतरस कहता है कि हे प्रभु यीशु, यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल कर आ सकूं। और यीशु कहते हैं हालेलुया। और मेरे प्रियो, पतरस नाव में से उतरता है और पानी पर चलता है। मेरे प्रिय, का संभव सी बात वहां पर होती है। दुनिया पानी को देख करके डर जाएगी, कोई हिम्मत भी नहीं, सोचेगा भी नहीं, उनके सोच और विचारों में भी नहीं चढ़ेगा कि हम पानी पर चल सकते हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि के ऊपर में चलता है। जो समस्या हमें बड़ी भयानक सी दिखाई देती है, जो बीमारियां हमें बड़ी बुरी और बहुत ही खतरनाक सी दिखाई देती है, जो हमारे घर के हालात बहुत ही
भयानक हमें दिखाई देते हैं। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरी ओर दृष्टि करते हो, अगर तुम मेरी ओर निहारते हो, तो तुम आ जाओ और तुम उन समस्याओं के ऊपर में चलने पाओगे। हालेलुया। वो समस्याएं तुम्हारे पाँव के नीचे में होंगी। हालेलुया। और देखने वाले, बाहर से देखने वाले सब लोग देख करके चौंकेंगे, हैरान हो जाएंगे और वो कहेंगे, यदि हम इस व्यक्ति की जगह होते, इस भाई की जगह होते या बहन की जगह होते, तो हम इस समस्या में डूब जाते, हम इस समस्या में मर जाते, हम इस समस्या में बर्बाद हो जाते। ये कैसे इस समस्या के ऊपर में चल रहा है। हालेलुया। और पतरस के समान हम कहेंगे, क्योंकि हमारी नजरें हमारे यीशु की तरफ लगी हुई थी, इसलिए ये समस्या हमारे पाँव के नीचे है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हवा चलती है और पतरस का ध्यान यीशु से हटकर हवा की तरफ जाता है और वो डगमगाता है और वो डूबने लगता है और वो कहता है, यीशु बचा, हे परमेश्वर बचा, तो मेरे प्रियो, पानी के अंदर में तब भी कोई ताकत नहीं है कि वो पतरस को डुबा सके। समस्याओं के अंदर में ताकत नहीं है कि वो हमें डुबा सके, क्योंकि यीशु वहीं पर है। हालेलुया। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को पकड़ लिया और उठा करके बाहर निकाला और कहता है कि तेरा विश्वास कम क्यों हुआ। हालेलुया। भले ही हमारे विश्वास में कमी हो सकती है, भले ही हम एक ऐसा जीवन नहीं जी पा रहे जो परमेश्वर को प्रसन्न है, लेकिन मेरा परमेश्वर अभी भी यही है। वो हमारी विश्वास की घटी को पूरी कर सकता है, वो हमें एक पवित्र जीवन जीने में हमारी सहायता कर सकता है, वो हमारे प्रार्थना के जीवन को जीने में हमारी सहायता कर सकता है। यदि हम पतरस के समान पुकार उठे, हे यीशु बचा, हे परमेश्वर बचा, और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आएगा और वो हमें उठा करके थाम लेगा, हमें पकड़ लेगा और हमें खींच लेगा। और दाऊद के समान हम कह पाएंगे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं उसे सराहूंगा, क्योंकि उसने मुझे खींच करके निकाला है। हालेलुया। समस्याएं आपको डुबा नहीं सकती, समस्याएं आपको बर्बाद नहीं कर सकती, कर्जा आपको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु वहां है। हालेलुया। और समस्या उसके पैरों के नीचे है और उसके अंदर सामर्थ्य है। वो अभी भी अपना हाथ बढ़ा सकता है मेरे प्रियो, वो अभी भी आपके हाथ को थाम सकता है और वो उठा करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक मिसाल बना सकता है दुनिया के सामने। ये व्यक्ति है जो समस्याओं से बाहर निकला ही नहीं केवल, बल्कि समस्याओं को अपने पैरों से कुचल करके आगे बढ़ा है। हालेलुया। लोग हमारे जीवन से आशीषित हो जाएंगे अगर हम हमारा विश्वास, अगर हम हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में रखें और दृढ़ता से कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। ओ रिबान खाना मारा रस्ते, मेरे शत्रु मुझ पर लज्जित नहीं हो, मुझ पर हंसेंगे नहीं, मुझ पर जयवंत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर की नजरें मुझ पर है। अपनी आंखों को बंद करें और उसे पुकारे और उससे कहे, जिस प्रकार से पतरस ने कहा कि हे यीशु, हे परमेश्वर, सच में तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। मेरा परमेश्वर कहता है, तुम्हारी समस्याओं के ऊपर तुम आओ। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने कर्जों के ऊपर में तुम आओ, अपनी बीमारियों के ऊपर में तुम आओ, वो सब कुछ तुम्हारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें और उससे कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम पतरस के समान, दाऊद के समान अपना फोकस केवल तुझ पर रखें। हालेलुया। एक पवित्र जीवन जीने में हमारी सहायता कर, एक प्रार्थना का जीवन जीने में हमारी सहायता कर, ताकि ये सारी समस्याएं, ये सारी परेशानियां हमारे पाँव के नीचे हो और हमारी नजरें केवल तुझ पर लगी रहें। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और वो कभी लज्जित नहीं हुए, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इतने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु और हमारे साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपका प्रकाश उनके ऊपर उदय हो, आपका तेज उनके ऊपर में चमके राजा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की सामर्थ उनके जीवन में रिलीज हो राजा। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए, वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग बन जाए परमेश्वर, पवित्रताई में चलने वाले लोग बन जाए, ताकि दुनिया देख सके, उनका समाज देख सके, उनके रिश्तेदार और पड़ोसी देख सके कि जो समस्या इनके जीवन में इनको डुबोने के लिए थी, नाश करने के लिए थी, ये तो उनके ऊपर में जयवंत होकर के और आगे बढ़ गए। हालेलुया। प्रभु इनके जीवन के द्वारा आपका नाम जलाल पाए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए प्रभु का वचन में चलेंगे सीधे। आज मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आइए हम प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करें कि इसके गहराई को हम समझ सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका पवित्र वचन ताया हुआ है पिता, और हर एक वचन आपकी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और जब तक आपकी आत्मा हमारे बीच में होकर इस वचन को ना बांटे प्रभु, हम कदाचित समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कि मेरा आत्मा तुम्हें सिखाएगा, मेरा आत्मा में सिखाए पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के हृदय छिदने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने क्या पढ़ा कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन इसके लिए उद्धार के लिए अर्थात छुटकारों के लिए अर्थात आज़ादी के लिए अर्थात सर्वेशन के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर साहब, हम लोग दान दे रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो हमें जो चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है, हम जो चाहते हैं वो हम उसको पा नहीं पा रहे हैं, या जिस छुटकारे के मैं तलाश से वो हो नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, हर एक ताले की एक चाबी है। ताले करोड़ों हैं दिल्ली के भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हर ताले की जो चाबी है वो अलग चाबी है। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने कहा कि वचन में लिखा है तो जो स्वर्गदूत बचा लेंगे, गिरा दे, वहाँ पे ये नहीं बोला यीशु मसीह ने कि मलाकी पढ़, जकरिया पढ़, उस वाले वचन को पढ़। उसने ठीक उस वचन के विरुद्ध कहा, ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। हालेलुया। तो आज हम यही सीखेंगे कि कहाँ पर कौन सा वचन इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, अगर आज आप बीमार हैं तो आप वचन को अंगीकार कर सकते हैं। यशाया 53 अध्याय और उसका 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जी, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, जी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हाँ, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रभु ने मुझे शांति देने के लिए ताड़ना ली है, मेरे प्रभु ने मुझे चंगा करने के लिए कोड़े खाए हैं। बीमारी का हक मुझ पर नहीं है। जब ये वचन रेफरेंस सहित बार बार आप अंगीकार करेंगे मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में चंगाई को महसूस करेंगे। एक वचन और पढ़ सकते हैं हम लोग, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 वचन। जी हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों के कारण, हमारे गलती के कारण जो सजा हम पर आई है, शैतान तू सुन ले, वह हमारे अपराधों के कारण अपने ऊपर क्या किया, उसने सजा को ले लिया। अजय आगे, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। मैं धर्मी नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु ने मेरे पापों को अपने ऊपर बलिदान, अपने पर लेकर बलिदान हो गया, इसलिए मैं धर्मी हूँ। यस, उसी के मार खाने से, और उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। इसमें लिखा है तुम की जगह हम लगा सकते हैं, उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। आप भले दर्द हो रहा है, आपने अंगीकार किया फिर भी दर्द हो रहा है, आप अंगीकार करते रहें और आप चंगाई महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पापा को वो बीमारी था, मेरे दादा को वो बीमारी था, नशे की आदत मेरे फलाने को थी, मेरे ढिमकाने को थी, मेरे इसको थी, अब मुझे भी है, याद रखें एक वचन इसको अंगीकार कर सकते हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन। जी हाँ, क्योंकि तुम जानते हो हाँ, कि तुम्हारा निकम्मा चाल जो चलन, बुरी आदतें हैं, जो बुरा चाल चलन है, जी हाँ, जो बाप दादों से चला जो आता बाप है, दादा से चला आता है। क्रोध, मेरे परदादा भी उस पे क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, दादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पिता मेरा क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, या नशे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कोशिश बहुत करते थे, दवाइयाँ बहुत खाते थे और साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत जाते थे। लेकिन आपको इस वचन को भी क्या कर सकते हैं, पहला पत्र 1:18 कि जो चाल चलन पूर्वजों से चला आता है, उससे हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो गया है। हाँ जी, पूरा वचन पढ़ लें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जी हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, जी, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा पूर्वजों का जो श्राप चला आ रहा है वो यीशु के नाम में कट जाता है। यीशु तेरे लहू के द्वारा, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 वचन में जो वचन अंगीकार करते हैं, उस वचन को मैं अंगीकार करती हूँ, वो उस वचन को मैं अंगीकार करता हूँ कि जो स्वभाव मेरे बाप दादाओं से
गलत स्वभाव या गलत बीमारियां या गलत नशे जो आ रहे हैं उसको मैं काट देता हूं, उसको मैं काटती हूं। पहला पत्र 18 के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मेरे पूर्वजों की आदतें जो गलत थी वो मुझ में से हट रही है और आप आज़ाद हो जाएंगे मेरे प्रियो। आप फ्री महसूस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है तो आप वचन अंगीकार कर सकते हैं। गिनती 23 का 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। निश्चय कोई मंत्र, प्रभु जी याकूब का वंश मैं भी हूँ, क्योंकि याकूब तुझ पर भरोसा करता था, मैं भी तुझ पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ, इसलिए मैं भी याकूब का वंश हूँ। याकूब का वंश पे कोई मंत्र असर नहीं कर सकता। और इज़राइल पर भावी कहना कोई और जो इजरायली हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए कौम हैं, जो परमेश्वर के चहिते हैं, उस पर भावी कहलाना या ताना मारना या श्राप दे देना या टोक लगा देना कोई अर्थ नहीं रखता। हालेलुया। जब इस वचन को आप अंगीकार करेंगे आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। आप एक वचन और पढ़ सकते हैं, मीका 5 अध्याय और उसका 12 वचन। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे तंत्र मंत्र जो तुम पे तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं मैं उसका नाश करूंगा। आगे, और तुझ में टोने आगे को न रहेंगे। और प्रभु तेरा वचन में ऐसा लिखा है कि मुझ पर, तुझ पर की जगह मुझ पर लगा सकते हैं, मुझ पर टोने आगे को नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब मेरे प्रियो इस वचन को आप अंगीकार करेंगे आप फ्री महसूस करेंगे, आप आज़ाद महसूस करेंगे। इसलिए क्या करना है, हर बीमारी का अलग मेडिसिन है मेरे प्रियो, हर ताले की एक अलग चाबी है मेरे प्रियो। आप इस वचन को अंगीकार करके आप फ्रीडम हो सकते, फ्री महसूस कर सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तेरे वचन के अंगीकार को करते हैं पिता, आप उन्हें फ्री करते हैं, आज़ाद करते हैं पिता। हम तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, हर एक उस बहन और भाई के लिए इस वीडियो को देखकर और वचन को ग्रहण कर कर और पिता परमेश्वर उन वचन को अंगीकार कर कर प्रभु जी हालेलुया आज़ाद होना चाहते हैं। तेरी सामर्थ उनको आज़ाद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।